ओके। सो बेटा हम शुरू कर रहे हैं आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है। तो आपके वॉइस होते हैं दो। एक है आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा आपका पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में मैं लिखूंगा आपके लिए ए वी यानी एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपका रहेगा पी वी यानी पैसिव वॉइस। ठीक है। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है वेयर सब्जेक्ट गेट्स प्रेफरेंस यानी सब्जेक्ट गेट्स मोर इम्पोर्टेंस। ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? सब्जेक्ट को दी जाती है, उसे कहते हैं आप एक्टिव वॉइस। जहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके ऑब्जेक्ट को मिले उसे आप कहते हैं पैसिव वॉइस यानी ऑब्जेक्ट गेट्स मोर प्रेफरेंस या ऑब्जेक्ट गेट प्रेफरेंस या इंपॉर्टेंस जिसे आप कहते हैं। इंपॉर्टेंस देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टार्ट किससे हुआ है सेंटेंस। आप देखेंगे राम इज ईटिंग एन एप्पल, या एप्पल अभी मैंने मेंशन करा है यहाँ पे। राम इज ईटिंग एप्पल, राम सेब खा रहा है, इसका यही मतलब होता है राम सेब खा रहा है। राम इज ईटिंग एप्पल। तो आप देखेंगे, देखिए सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट विल गेट मोर इम्पोर्टेंस, सब्जेक्ट को पहले रखा गया है। लेकिन आप पैसिव वॉइस में देख रहे होंगे, पैसिव वॉइस में लिखा था ऑब्जेक्ट गेट्स प्रेफरेंस, ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। तो ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पर? ऑब्जेक्ट था यहाँ पर आपका एप्पल। तो आप देख रहे हैं एप्पल इज बीइंग ईटन बाय राम। सेंटेंस उल्टा हो गया, देखिए राम इज ईटिंग एप्पल, लेकिन यहां पर मैंने कहा सेब राम के द्वारा खाया जाता है। ठीक है। एप्पल इज बीइंग ईटन बाय राम, और यहाँ पे मैंने कहा था राम इज ईटिंग एप्पल, दोनों एक ही बात है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देकर सेंटेंस बनाए, और यहाँ पर सेंटेंस बनाने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है किसको? आपके ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाएंगे और तब जाके आपका सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर एक रूल छूट गया है, एक सेकंड। ठीक है। तो ये था आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस। जहां पर आप देख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में आपके सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस मिल रही है, आपके पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस। ठीक है। कुछ रूल्स है इसके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने के। एक्टिव वॉइस तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं बेटा, टेंसेस में जो है वो एक्टिव वॉइस के ही रूल्स लगते हैं। पैसिव वॉइस के रूल्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। ठीक है। अब बेसिक रूल्स है ये आपके, जैसे एक्टिव वॉइस में हर टेंस को अलग अलग कराया गया, उसी तरीके से पैसिव वॉइस में भी हर टेंस को अलग अलग कराया जाएगा। लेकिन ये बेसिक रूल्स है जो सब में लगेंगे। नंबर वन रूल क्या कह रहा है? यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी आप वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे एक्टिव वॉइस में आप देख रहे थे कहीं पे आईएनजी लग रहा था, कहीं पे फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा था, कहीं पे सेकंड फॉर्म यूज हो रहा था, कहीं पे थर्ड फॉर्म यूज हो रहा था। लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा कुछ नहीं है। पैसिव वॉइस में आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। ठीक है। पैसिव वॉइस में जितने सेंटेंस आप बनाएंगे चाहे वो किसी भी टेंस का है, आपको थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। नंबर वन। नंबर टू, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन हैव पैसिव वॉइस। हम उन्हीं सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, पीवी का मतलब पैसिव वॉइस है, जो ट्रांजिटिव है। ठीक है। ट्रांजिटिव क्या है? आपको यहाँ पे ट्रांजिटिव भी एक्सप्लेन करा हुआ है। ट्रांजिटिव यानी सेंटेंसेस दैट कंटेन्स, या दैट, ये कंटेनिंग की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे। सेंटेंस दैट कंटेन्स एन ऑब्जेक्ट, जहां जिन सेंटेंसेस में क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है। राम इज ईटिंग एप्पल, तो राम है आपका सब्जेक्ट, इज है आपका हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग है आपका वर्ब, और एप्पल है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको एक्सप्लेन करा हुआ है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जैसे याद नहीं है, पुरानी वीडियो देखकर वो देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है। दूसरा आप देख रहे हैं इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव किन सेंटेंस को कहा जाता है? सेंटेंसेस दैट डजंट हैव एन ऑब्जेक्ट, जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यहां पर मैंने कहा राम इज ईटिंग एप्पल, राम सेब खा रहा है। यहां पर मैं कह रहा हूं राम इज ईटिंग, राम खा रहा है। क्या खा रहा है ये नहीं बताया, ऑब्जेक्ट नहीं मेंशन करा है यहाँ पे। ठीक है। जैसे आपने कहा
सीता इज प्लेइंग, तो सीता इज प्लेइंग में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा, सीता इज प्लेइंग बैडमिंटन, सीता इज प्लेइंग फुटबॉल, सीता इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। सीता इज ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। सीता इज रीडिंग अ बुक, ये है आपके ट्रांजिटिव सेंटेंस जहां पर आपको दिखता है कि ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं अवेलेबल होना, यानी इंट्रांजिटिव सेंटेंस है जहां पर आपने कहा सीता इज रीडिंग, सीता पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है ये नहीं बताया। तो पैसिव वॉइस कब बन सकता है, जब आपका सेंटेंस क्या हो, ट्रांजिटिव हो, यानी ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। क्योंकि देखिए आप पैसिव वॉइस का पहला ही रूल देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट गेट्स इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्ट गेट्स प्रेफरेंस, इंपॉर्टेंस मिलती है ऑब्जेक्ट को। तो जब सब्जेक्ट ही सॉरी जब ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं किसी सेंटेंस में तो उसका पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ये था आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, ओनली 8 टेंसेस कैन मेक पैसिव वॉइस, इसके बारे में बाद में बात करता हूं। नंबर 4 पे जाते हैं पहले, यूज बाय, आप पैसिव वॉइस में बाय का यूज करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस बना रखा है, एप्पल इज बीइंग ईटन बाय राम, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बाय का यूज हो रखा है ना। सब्जेक्ट से ठीक पहले मैंने बाय का यूज करा हुआ है। यूज बाय इन पैसिव वॉइस कहां पर यूज होगा, सब्जेक्ट से ठीक पहले आप बाय का यूज करेंगे, ठीक है। ये था आपका रूल नंबर 4। वापस आता हूं आपके रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, ओनली 8 टेंसेस कैन मेक पैसिव वॉइस। अगर आपको याद हो तो हमने आपको पढ़ाया हुआ था कि टेंसेस होते हैं 3 और 3 टेंस आपके डिवाइड होते हैं कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। तो कुल मिला के आपके पास बेटा जो टेंस हो जाते हैं वो हो जाते हैं 12, 12 टेंस आपके पास हो जाते हैं, ठीक है। आपको सामने दिख भी रहे हैं 12 टेंस है बेटा, यहाँ पर आप ये देख लीजिए। 4 टेंस है आपके प्रेजेंट के, 4 हैं आपके पास पास्ट के, और 4 हैं आपके पास फ्यूचर। आप क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास कुल मिला के 12 टेंस है। पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरीके से पास्ट में होते हैं, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, अगला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल, ऑल्सो नोन एज फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कुल मिला के आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 12 टेंस है आपके पास, कुल मिला के 12 टेंस है। लेकिन पैसिव वॉइस 12 टेंस का नहीं बनता है, पैसिव वॉइस आपका बनता है 8 टेंसेस का। 8 कौन कौन से हैं, देखिए ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा और ये नहीं बनेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस नहीं कन्वर्ट करेगा, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी भी टेंस का नहीं कन्वर्ट होगा आपका किसमें, पैसिव वॉइस में। इसके अलावा एक टेंस और है ये, तो 4 टेंस हट गए। आप देख सकते हैं कौन कौन से हटे, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हटा है, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हटा है, आपका फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हटा है, तो ये 3 हट गए। इसके अलावा आपका जो हटा है वो है आपका फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। तो कुल मिला के 4 टेंस आपके हट गए हैं जो कि आपके पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं ये 4 टेंस। तो आपके पास कुल मिला के बचते हैं 8 टेंस, 12 में से 4 चले गए, आपके पास बचे 8 टेंस, ठीक है। ये आपके 8 टेंस हैं जो कि आपके काम आएंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ठीक है। छोटा सा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, एक बार शॉर्ट में कर रहा हूं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट हुआ है बेटा टॉपिक, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है,
प्रेफरेंस का मतलब इंपॉर्टेंस होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। आप देख सकते हैं राम इज ईटिंग एप्पल, बहुत सारे सेंटेंस बना चुके हैं इसके। लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा कुछ नहीं है। पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, यानी ऑब्जेक्ट सबसे आगे चला जाएगा। वहां पर रूल लिख रहे थे ना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपका रूल क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वर्ब बाय एंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे लास्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप सेंटेंस देख सकते हैं, एप्पल इज बीइंग ईटन बाय राम। रूल्स, 4 रूल बताए हुए, थर्ड फॉर्म यूज होगी, बहुत सिंपल हो गया। एक्टिव वॉइस में बहुत सारे फॉर्म यूज हो रही थी, पैसिव वॉइस में कंफ्यूजन खत्म, सब में थर्ड फॉर्म। ट्रांजिस्टिव सिर्फ ट्रांजिस्टिव ही बना सकते हैं पैसिव वॉइस। और ट्रांजिस्टिव क्या होता है, वो सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट ये एप्पल है। यहाँ देखिए इंट्रांजिस्टिव क्या है, वो सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आप देख रहे हैं राम इज ईटिंग, क्या खा रहा है हमें नहीं पता, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यूज बाय, बाय का यूज करेंगे। थर्ड रूल है, ओनली 8 टेंसेस कैन मेक पैसिव वॉइस, यानी 8 ही टेंस है जो पैसिव वॉइस बना सकते हैं, 12 में से 8। ये आपके 12 टेंस दिख रहे हैं आपको। इन 12 में से 4 टेंस नहीं बनाएंगे। कौन से 4 नहीं बनाएंगे, ये 3 नहीं बनाएंगे और ये नहीं बनाएगा, ठीक है। ये था आपका बेसिक रूल्स फॉर योर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये आपके बेसिक रूल्स है। इसके बाद हम टेंस वाइज इसको स्टार्ट करेंगे, एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा एक्टिव एंड पैसिव का इंट्रोडक्शन।